नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और पर्वा देश की मैं आज का शब्द है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पर फ्रांस में समिट हो रही है और जिसका भारत सह अध्यक्षता कर रहा है। इस ग्लोबल समिट में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने क्या विजन रखा है और कैसे अब दुनिया भारत के एचआई यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के बाद अब एआई की भी कायल हो गई है, आइए आपको बताते हैं। भारत के प्रयागराज में इन दिनों आस्था का महाकुंभ चल रहा है, तो फ्रांस के पेरिस में कल से एआई के महाकुंभ की शुरुआत हुई है। इस महाकुंभ का नाम है एआई एक्शन समिट, जिसका मेजबान फ्रांस है, लेकिन इस समिट की अध्यक्षता फ्रांस के साथ भारत भी कर रहा है। इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया के तमाम देश एआई के भविष्य और चुनौतियों पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें हैं भारत पर। भारत जो ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी एचआई ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पावर हाउस है। इस साल की एआई समिट फ्रांस में हो रही है, तो अगली ग्लोबल समिट भारत में होनी है। इससे पहले 2023 में ब्रिटेन और 2024 में दक्षिण कोरिया में यह समिट हो चुकी है। एआई पर थर्ड ग्लोबल समिट के 5 प्रमुख विषय हैं। पब्लिक इंटरेस्ट एआई यानी कि वो एआई जो जनहित में हो, फ्यूचर ऑफ वर्क यानी कि कार्य का भविष्य क्या है, इनोवेशन एंड कल्चर यानी कि नवाचार और संस्कृति, ट्रस्ट इन एआई मतलब एआई में कितना भरोसा किया जाए, और ग्लोबल एआई गवर्नेंस यानी कि वैश्विक एआई शासन। जाहिर है ये सारे मंत्र भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार का ही विस्तार है। भारत का हमेशा से ये मानना रहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जनहित में हो, लोगों की भलाई में हो। यही वजह है कि आज एआई एक्शन समिट जो कि पेरिस में हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उस सबसे बड़े सवाल का जवाब दिया जिसमें लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या एआई की वजह से नौकरियां खत्म हो जाएंगी, क्या टेक्नोलॉजी इंसानों की जगह ले सकती है। इस पर प्रधानमंत्री ने दुनिया को बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियां नहीं जाएंगी बल्कि नए तरह के अवसर पैदा होंगे, जिसका मेजबान राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी पूरी तरह समर्थन किया। AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. The positive potential of AI is absolutely amazing. Loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. With Prime Minister Modi, we do believe in this revolution, and we do believe in our capacity together to work in an open world, whatever the geopolitics will be. Meaning to work with the US and the great US players, and a lot of them are here today, and this is a great pleasure for us, investors, companies, startups, to work with China, and a lot of them are here, India, and the whole world. वैसे तो अमेरिका और चीन आज खुद को एआई का महारथी समझ रहे हैं, लेकिन असली पावर हाउस है भारत, क्योंकि भारत में एआई पर इतनी कम लागत में काम हो रहा है जो अमेरिका और चीन में संभव है ही नहीं। भारत ने 10,300 करोड़ रुपए की लागत से इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत 10,000 जीपीयूज पहले से ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। भारत में फिलहाल टोटल 18,693 जीपीयूज की योजना है। जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो एआई के लिए बेहद जरूरी होता है। भारत ओपन जीपीयू मार्केट लॉन्च करने वाला पहला देश है। सरकार का लक्ष्य है एआई मॉडल्स को भारतीय और भारत के लिहाज से विकसित किया जाए और भारतीय भाषाओं में कस्टमाइज किया जाए। कम लागत में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग
ये सुविधा उपलब्ध की जाए। दुनिया में जीपीयू का खर्च $2.5 से $3 प्रति घंटा होता है, लेकिन मोदी सरकार इसे $1 प्रति घंटा पर उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा एआई, जनरेटिव एआई और एनालिटिक्स में करीब 1.25 लाख नौकरियां मिलेंगी। देश में 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाने पर भी काम शुरू हो चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी साल के बजट में मिशन एआई के लिए 500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। इस वक्त पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर पावर बनने की होड़ मची है। इस कंपटीशन में अमेरिका, चीन, जर्मनी, ये सारे बड़े देश सबसे बड़े प्लेयर हैं, लेकिन ये सब भारत के एआई मॉडल के सामने फीके हैं। कैसे, ये भी आपको बताते हैं। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024 के मुताबिक एआई वाले स्किल कंपटीशन में भारत का स्कोर है 2.8। मतलब ये भारत एआई स्किल पेनिट्रेशन में दुनिया में नंबर 1 है। इसका मतलब ये भी है कि भारत अमेरिका और जर्मनी से आगे है। स्किल पेनिट्रेशन, कितने लोग एआई में सक्षम हैं, सबसे ज्यादा इनका पेनिट्रेशन है भारत के अंदर। महिलाओं की एआई स्किल्स में भी भारत पहले स्थान पर है। महिलाओं की एआई स्किल्स में भारत का स्कोर क्या है? 1.7। अमेरिका और इजराइल से भारत इसमें आगे है। 2016 से अब तक भारत के एआई टैलेंट में 263%, 263% का इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, इस साल भारत का एआई बाजार $28.8 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 2026 तक भारत में 10 लाख एआई प्रोफेशनल्स की मांग हो जाएगी। ग्लोबल मंदी के बावजूद हमारा जेनरेटिव एआई सेक्टर प्रगति कर रहा है। हम दुनिया के 5 सबसे तेजी से बढ़ते एआई टैलेंट हब्स में शामिल हैं। करीब 70% भारतीय कंपनियां 2025 में एआई निवेश बढ़ाने की योजना भी बना रही हैं। यानी कि जहां एक तरफ लोग कह रहे हैं कि एआई से नौकरी चली जाएगी, वहीं एआई के स्किल्स की नौकरियां बढ़ रही हैं। एआई एक्शन समिट के अलावा प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इससे पहले उन्हें सीईओ फोरम में भी हिस्सा लेना है। साथ ही फ्रांस के मार्से में भारत के वाणिज्य दूतावास का भी उन्हें उद्घाटन करना है। रूस की तरफ फ्रांस भी भारत का सदाबहार दोस्त रहा है। खासकर मोदी और मैक्रों की बॉन्डिंग दोस्त जैसी है। तभी तो बेहद शॉर्ट नोटिस में उन्होंने एक बुलावे पर पिछले साल रिपब्लिक डे के मुख्य मेहमान बनकर आने में जरा सी भी आनाकानी नहीं की। दरअसल सितंबर 2023 में G20 समिट के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन दिसंबर में उनकी भारत यात्रा रद्द होने की खबर आई। ऐसे वक्त में भारत ने फिर इमैनुअल मैक्रोन को गणतंत्र दिवस में शामिल होने का न्योता भेजा और उन्होंने इसे फौरन स्वीकार भी कर लिया। दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि फ्रांस पहला देश था जिसके साथ भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए 26 जनवरी 1998 को अपनी पहली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि रणनीतिक साझेदारी शुरू की। आज दोनों देशों का कारोबार $20 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। पिछले साल भारत ने फ्रांस को $7 बिलियन से ज्यादा का निर्यात किया तो करीब $8 बिलियन का आयात किया।